नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज आपके लिए स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूँ। इसको ध्यान से पढ़ें और जल्दी से चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, जिससे कि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। आज की जो वीडियो है वो हमारा जो एटीट्यूड ये है कि उत्तराखंड में जितने भी बच्चे हैं इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में वो प्रत्येक स्टूडेंट 100 में 100 अंक मैथ में प्राप्त करें। तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है, बड़ी मेहनत से बनाई है और पुराने 10 साल के पेपरों को लेकर के और जो मेन क्वेश्चंस हैं उनको लेकर बनाई है। अमूमन यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका बच्चा मैथ में कमज़ोर है, उसने ये क्वेश्चन पढ़ लिए तो उसको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी टॉपर मीन्स मैथ में वो 100 में 100 अंक प्राप्त कर सकता है। अगर 20 अंक स्कूल के हाथ में हैं तो आप 80 मार्क्स का अगर पेपर आता है तो 80 में से 80 मार्क्स वो अंक ला सकता है। तो उसके लिए हमने वीडियो बनाई है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैप्टर वाइज आपको समझाएंगे कि कौन सा क्वेश्चंस 1 नंबर का आता है, कौन सा 2 नंबर का आता है, कौन सा 6 नंबर का आता है। और कोर्स को क्या है छोटा करके बनाया गया है कि जो मेन क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे। तो जल्दी से चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। और चलो बताते हैं चैप्टर वाइज कि कौन कौन से क्वेश्चन मेन है और जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट जो होता है वो होता है रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। इसमें क्या है कि आपको जैसे एग्जाम्पल 1 और 2, पहला और दूसरा उदाहरण है, ये करना है। प्रश्नावली 1.1 में, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और क्वेश्चन 3 अमूमन आते हैं ज़्यादातर। एग्जाम्पल 7 और 8 ऐसे। एक्सरसाइज 1.2 जो है इसमें क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रत्येक साल महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। इस तरह से इनमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और आपको बात करेंगे जैसे एक्सरसाइज 1.3 में जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रूट 5 हैं, 3 + 2 रूट 5 हैं, इस टाइप का है। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो इस टाइप से प्रूव करने के लिए क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यानी कि 1.3 एक्सरसाइज जो है इससे क्वेश्चंस आपसे पूछा ही जाता है। ज़्यादातर जो पूछे गए हैं क्वेश्चन 1 पूछा जाता है, क्वेश्चन 2 पूछा जाता है और क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट यानी कि 7√5 आपको क्या है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए 1.3 एक्सरसाइज को आपको करना ही करना है कि नहीं है। इसलिए ये जो है ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। अब बात करेंगे चैप्टर 2 की। दूसरा जो चैप्टर है इसमें वो है पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 इसमें इसके जो हैं इस टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस क्या हैं, एक एक अंक के पूछे जाते हैं, तो इनको आप सभी कर लेंगे। और एक्सरसाइज 2.2 में क्या है, जैसे एक्सरसाइज 2.2 में हमने लिखा है, क्या लिखा है कि क्वेश्चन फर्स्ट के जो हैं 2.2 क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट किस तरह का होता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यानी कि आपने जीरोज निकालने और वेरीफाई करना है रिलेशन उनके संबंध का, जीरोज और कोफिशिएंट के हैं। तो आपने पहला तो ये है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। इस टाइप से ये आएगा। ये तो हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको करना ही करना है। जैसे एग्जाम्पल 8 और 9 हैं, और 9 एग्जाम्पल जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल जो है 9 आप कर लेंगे। और एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन 3 और 4 हैं, ये पूछा जाता है अमूमन। और ऑप्शनल में क्या है क्वेश्चन 2, 3, 4 हैं। वैसे ऐच्छिक जो है ऑप्शनल करते नहीं है, लेकिन क्या है 2, 3, 4 अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आपको इतना कर लोगे तो आपके जो है अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब बात करेंगे चैप्टर 3 की, जो तीसरा पार्ट है। उसमें क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक तो इसमें एग्जाम्पल 4 जो है ये मोस्ट है, ठीक है। उसके बाद है एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन 2, 3, 4 ये एक एक नंबर के आते हैं। और क्वेश्चन 5 2 नंबर का आता है, और क्वेश्चन 7 2 से ज़्यादा अंक का आता है। ऐसे एक्सरसाइज 3.3 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 2 मीन्स आता ही आता है, ये समझो आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन 3 में से आपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स
ये क्वेश्चन थर्ड में से एक क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको इसमें से आएगा ही आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन जो है 3.4 है, प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.4 जो है, इसे क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, एग्जाम्पल 15 और 16। एक्सरसाइज 3.5 में क्या है, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और क्वेश्चन 3 पूछे जाते हैं अमूमन, और क्वेश्चन फोर्थ का क्या है, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट जो है 6 मार्क्स का आता है, 6 अंक का आता है। और एक्सरसाइज 3.6 में जो है आपको कितना करना है, सिर्फ जैसे क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, ये 6 अंक के पूछे जाते हैं। इनमें ज़्यादातर फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट में इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है 6 अंक का, इसलिए आपको ये करना ही करना है। अब बात करेंगे चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। इस एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन 1, 3, 4 और 5 ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल 12 और 15 यानी कि 15 एग्जाम्पल जो है ये हर वर्ष पूछा जाता है। और एक्सरसाइज जो है 4.3 में क्वेश्चन 8 और 10 आएगा ही आएगा, इनमें से या तो 8 आएगा या 10 क्वेश्चंस आएगा। इन दोनों क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, इनमें इनको अच्छे से कर लेना। क्वेश्चंस 1 और 4 ठीक आते हैं, क्वेश्चन 7 और 9 ये 6 मार्क्स के आते हैं। एग्जाम्पल 18। एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन 1 और 2 ये 1 और 2 क्वेश्चन हैं, ये भी प्रत्येक साल पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से कर लेना। अब बात करेंगे चैप्टर 5 की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैं यानी कि समांतर श्रेणी। इसमें एग्जाम्पल 3, 5, 6, 7 और 10 ये एग्जाम्पल आते हैं। एक्सरसाइज के हैं 5.2 में क्वेश्चन 2, 7, 8 और 10 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। और 11, 12 और 17 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एक पूछा जाता है। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन 2, 4 और 5 क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसके चांस रहते हैं बार बार पूछने के। और 10, 11, 13 और 17 क्वेश्चन है। और क्वेश्चंस 18, 19 और 20 जो है 6 मार्क्स के आते हैं, 6 अंक का आता है, तो ये आपको करना है चैप्टर 5 से। अब बात करेंगे चैप्टर 6 जो है छठा पार्ट है वो है ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज। इसमें एक्सरसाइज 6.1 में 1 मार्क्स के आते हैं, यानी 6.1 पूरी एक्सरसाइज करनी है, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और एग्जाम्पल 3 जो है प्रत्येक साल पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन 1, 9 और 10 क्वेश्चन करना है और एग्जाम्पल क्या है 7 करना है। और एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन 1 एक नंबर का पूछा जाता है और क्वेश्चन 2 क्या है, ये क्वेश्चन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। और क्वेश्चन 13, 14, 15 और 16 ये बड़े अंक में पूछा जाते हैं, यानी 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज 6.4 में आपको क्वेश्चन 1, 8 और 9 ये 3 क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 एक एक मार्क्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 4 और 7 करना है। थ्योरम यानी कि जो थ्योरम है 6 और 7 और एग्जाम्पल 13, 14 ये बड़े नंबर में पूछे जाते हैं, 6 मार्क्स में 4 पूछा जा सकता है या 6 में। एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन 1 क्या है आता है और जो है क्वेश्चन 4, 5, 6 ये पूछे जाते हैं, लेकिन ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 2 अंक के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 14, 15, 16 ये 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 6 अंक के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 17 जो है ये अमूमन 1 अंक का पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज से करने हैं, इतना करोगे तो आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। अब बात करेंगे चैप्टर 7 की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। इसमें एक्सरसाइज जो है 7.1 में क्वेश्चन 3 और 5 आते हैं और क्वेश्चन 7, 8, 9 और 10 एक एक मार्क्स के पूछे जाते हैं, एक एक अंक के पूछे जाते हैं। और एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन फर्स्ट जो ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 4 है और क्वेश्चन 5 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये हमेशा पूछा जाता है। और क्वेश्चन 6, 7, 8 और 10 ये आपको करने हैं। एग्जाम्पल 11 और 14 करना है। चैप्टर 8 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। एग्जाम्पल 8 आपको करना है। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन 1 और 2 और 3 करना है। क्वेश्चन 3 क्या है मोस्ट है। एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन 1, 3, 4 और 6 करना है। एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन 1, 4 का क्या है, क्वेश्चन 4 का 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये 2 मार्क्स के आते हैं, 2 अंक के। क्वेश्चन 5 में क्या है, आपको सेकंड, थर्ड, फिफ्थ,
6 और 8 वाला पार्ट करना है। इसमें जो है जैसे 5th का क्वेश्चन 5th का सेकंड पार्ट हो गया और 6 पार्ट हो गया और 8 पार्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, इनमें से एक पार्ट पूछा ही जाता है प्रत्येक साल। तो ये चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए। अब बात करेंगे चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। प्रश्नावली 9.1 में क्वेश्चन 2, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 और 16 क्या है, अच्छे क्वेश्चंस हैं और इन सभी को कर लेना। लेकिन 2 क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अमूमन ज़्यादातर पूछा गया है। चैप्टर 10 क्या है, सर्किल है, वृत्त है। इसे एक्सरसाइज प्रश्नावली 10.1 इसमें सारे क्वेश्चंस करने हैं जो एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। थ्योरम 10.2 ये करना है। मोस्ट है एग्जाम्पल 2 और 3 ये मोस्ट है। एक्सरसाइज 10.2 यानी कि प्रश्नावली 10.2 में क्वेश्चन 2 और 4 करने हैं। क्वेश्चन 7 और 9 ये करना ही करना है, यानी कि दुनिया उल्टी तिरछी कुछ भी हो जाए तो ये हर साल आता ही है। क्वेश्चन 10 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 13 करना है आपको। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन यानी कि रचनाएं, इसमें प्रश्नावली 11.1 में क्वेश्चन 1 इंपॉर्टेंट है और 1 और 6 अमूमन पूछा जाता है। 1, 3, 6 आप कर लेना। 11.2 में क्वेश्चन 1, 3, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं और क्वेश्चन 4 की ज़्यादा संभावना रहती है, जिनमें हम एम लिखा है, यानी कि इसकी और इसकी इंपॉर्टेंट और मोस्ट की क्या है, ज़्यादा संभावना बनी रहती है जो पूछे जाते हैं, इसलिए उसमें ये चीज़ हमने लिखी हुई है। अब बात करेंगे चैप्टर 12 की, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, 12वां चैप्टर। इसमें आपको एग्जाम्पल 1 करना है। एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन 4 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 5th करना है। एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन 1, 3, क्वेश्चन 4 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 करना है, क्वेश्चन 9 करना है। क्वेश्चन 9, 10, 13 ये 3 क्वेश्चन क्या है, 9, 10, 13 और क्वेश्चन 4 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल क्या है, 14 है और 16 क्या है, इंपॉर्टेंट है। जिन पे ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है मीन्स ये क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। और एक्सरसाइज क्या है 12.3 में जो फिगर्स बने हैं तो उस टाइप्स के ऑल क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस 1, 2, 4, 6 और 8 और ये क्या है, ये बार बार कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी आ सकते हैं। एक्सरसाइज चैप्टर 13 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। इसमें एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन 1 जो हर प्रत्येक साल आता है और इस साल भी आएगा और क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 9 करने हैं। एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6 और 13.3 में ये 13.2 था, ये 3 है। एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और एक्सरसाइज 13.4 में अगर आप क्वेश्चन 1, 2 और 5 कर लेंगे तो आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बच्चों बात करेंगे चैप्टर 14 है स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। इसमें आपको क्या है, मीन, मोड, मोडियन यानी कि मध्य, माध्यिका, बहुलक ये चीज़ें जो है आनी चाहिए। और क्या है, मीन क्या है, 3 टाइप्स के हैं तो तीनों टाइप से आपको पूछा जा सकता है। ज़्यादातर 2 टाइप से पूछा जाता है, अज्यूम्पशन मेथड, पग विचलन विधि और सिंपल मेथड से पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन 1, 3, 5 और एग्जाम्पल 7 और 8 आप कर लेंगे, ठीक है। और ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य पे, इसमें से कोई 2 चीज़ दी हुई होंगी, तीसरी चीज़ पूछेगा। तो ये प्रत्येक साल पूछा जाता है 1 नंबर का, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। प्रश्नावली क्या है, एक्सरसाइज 14.3 पे क्वेश्चन 1, 2 क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 आपको करना है और एक्सरसाइज 14.4 पे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 करना है। ऐसे चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता पे क्या है, क्वेश्चन 1 जो है 15.1 जो एक्सरसाइज 15.1 है, इसमें क्वेश्चन 1 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 18 ये क्वेश्चन नंबर है और क्वेश्चन 1 क्या है, अच्छा है, मोस्ट क्वेश्चन है, इनको आप करेंगे। और ऐसे ही एक्सरसाइज 15.2 में क्वेश्चन 3, 4, 5 क्या है, इनमें से एक क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो इस तरह से आप इनको करेंगे तो आपका जो है सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा और अच्छे अंक आप ला सकते हैं। दोस्तों और बच्चों, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं, वो इसलिए करते हैं और इसलिए भेजते हैं कि हमारी सोच ये है कि जितने भी बच्चे हैं वो मैथ में स्ट्रांग बने, उनकी मैथ में पकड़ हो
और मैथ में अच्छे नंबर लाएं, इसीलिए आपको इतनी मेहनत करते हैं। और अभी हमने जो आपको बताए हैं, अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए, इतनी आपने तैयारी कर ली, तो आपको पूरे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप किसी से भी इन क्वेश्चनों को चेक करा सकते हैं, चाहे आपका ट्यूटर हो, चाहे आपका क्लास टीचर हो, चाहे आपका मैथ टीचर हो। आप किसी से भी इन क्वेश्चंस को चेक करा सकते हैं और पूछ सकते हैं। और लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं अब तक के, उनसे आप मिलान कर सकते हैं, तो देख सकते हैं कि ये किस टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये पढ़ लिए हैं तो आपको अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, आपका समाज के प्रति और हमारे समाज के प्रति ये दायित्व है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कि जिससे इस समय बोर्ड एग्ज़ाम में होने वाले प्रत्येक बच्चे के अच्छे अंक आ सकें। और आपके शेयर करने से उन बच्चों को, जो कमज़ोर बच्चे हैं, तो उन बच्चों को अच्छी सहूलियत मिलेगी और आपको पुण्य का लाभ मिलेगा कि आप उनको इस तरह की वीडियो भेजते हैं। पुण्य की भागीदार बनोगे और हमें भी जितने लाइक होंगे, कमेंट्स होंगे और जितने लोग वीडियो देखेंगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारा देश मैथ में कमज़ोर ना हो, मैथ में स्ट्रॉन्ग बने। ये हमारी सोच है, इसलिए हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। ओके, कृपया चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। थैंक यू।